नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न वाले जातकों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से ग्रह आपके किस स्थान पे बैठे हुए हैं। गुरु राहु आपके दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, सूर्य बुध आपके चौथे स्थान पे बैठे हुए हैं, शुक्र आपके पांचवें स्थान पे बैठे हैं, मंगल आपके छठवें स्थान पे बैठे हुए हैं, केतु आपके आठवें स्थान पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 9वें स्थान पे बैठे हुए हैं। अब देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से ग्रह किस किस कब कब गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, सूर्य का गोचर जो है 17 जुलाई को, यहाँ मैंने लिख दिया है ताकि आपको ठीक से मतलब आप लोग को दिखे भी और समझ में ठीक से आए। तो देखिए, सूर्य का गोचर हो रहा है 17 जुलाई को आपके चौथे भाव से पांचवें भाव में। बुध का गोचर 2 बार हो रहा है, 8 जुलाई और 25 जुलाई को। बुध 8 जुलाई को आपके चौथे भाव से पांचवें भाव में जाएंगे और 25 जुलाई को आपके छठवें भाव में जाएंगे। शुक्र का गोचर अगर हम लोग देख ले तो शुक्र आपके पांचवें भाव पे हैं और पांचवें भाव से छठवें भाव में 7 जुलाई को जा रहे हैं। दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग किया है। देखिए, यहाँ पे शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग किया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग किया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैं हैश मार्किंग किया है, क्योंकि यही ग्रह की अलग अलग दृष्टियां होती हैं। तो देखिए, आप लोग को समझने में आसानी जाएगा। तो शनि की दृष्टि, शनि आपके 12वें भाव से बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके छठवें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव पे। यही गुरु की दृष्टि के बारे में देख लें तो देखिए, गुरु आपके बैठे हुए हैं आपके दूसरे स्थान पे। तो 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि पड़ रही है आपके छठवें भाव पे, 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके आठवें भाव पे और 8 9 10वीं दृष्टि पड़ रही 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव पे। अब मंगल की दृष्टि के बारे में देख लें तो देखिए, मंगल आपके बैठे हुए हैं छठवें भाव पे। तो 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 मंगल की चौथी 4 7 और 8 दृष्टि होती है। तो चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव पे, 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव पे और 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। अब देखिए, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, पर दृष्टि पड़ रही है मंगल की। और 12 नंबर मतलब मीन लग्न वाले जातकों के जो स्वामी होते हैं वो गुरु हैं। गुरु इस समय बैठे हुए हैं आपके दूसरे भाव पे। तो कहीं ना कहीं गुरु चूंकि दूसरे भाव पे बैठे हुए हैं तो आपके परिवार के प्रति आप बहुत ज्यादा अभी फोकस्ड होंगे। आपका परिवार के प्रति आपका बहुत ज्यादा अभी आप ध्यान दे पा रहे होंगे। और वहीं पे आपको आपके सेविंग्स, देखिए सेकंड हाउस जो होता है वो होता है परिवार का, होता है सेविंग्स का, होता है कोष का। तो सेविंग्स पे भी आपका बहुत ज्यादा फोकस रहेगा वहीं पे आपका। और वहीं पे सेकंड हाउस में अगर हम लोग देखें तो सेकंड हाउस में चूंकि गुरु राहु विराजमान है और वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो सेकंड हाउस में क्योंकि गुरु राहु देखिए यहाँ पे आपके विराजमान है और वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है और ये घर है मंगल का। मंगल बैठा है आपके छठवें भाव में। तो कहीं ना कहीं बोला जा सकता है, देखिए 6th हाउस होता है शत्रु का, रोग का, मामा मौसी का। तो मामा मौसी आपके, अगर मामा मौसी कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस महीने में आपको आपके काम में मदद करें, आपको बिजनेस दिलाने में, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस दिलाने में मदद करें। और शत्रु कहीं ना कहीं आपको धन लाभ कराएगा। कहीं ना कहीं सेविंग्स में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि शत्रु भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा और आपको सेविंग्स में आपके मदद करेगा। जो लोग मेडिसिन से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि देखिए आपके दूसरे भाव का स्वामी आपके छठवें भाव में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी छठवें भाव पे है तो आपको मेडिसिन से रिलेटेड डॉक्टर्स हो गए उनके लिए, क्योंकि जो 6th हाउस होता है ये रोग का होता है, तो डॉक्टर्स के लिए ये समय अच्छा है। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको अच्छा फायदा इस समय होगा। थर्ड हाउस में देखें तो थर्ड हाउस पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर दृष्टि की बात करें तो देखिए चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है 2 तारीख तक, क्योंकि चंद्रमा का गोचर हो जाएगा 2 तारीख से आपके दशम भाव में चले जाएंगे दोपहर के करीब 1:18 के आसपास। और
यहाँ पे देखिए आपके कोई ग्रह नहीं है, बट यहाँ पे देखिए 2 नंबर लिखा है, इसके जो स्वामी हैं ये शुक्र बनते हैं। शुक्र कहाँ बैठे हैं? आपके 5वें भाव पे। तो देखिए ये समय बोला जा सकता है कि चूंकि ये आपके यहाँ पे 5वें भाव पे चूंकि ये बैठे हुए हैं, तो ये समय आपके बच्चे जो होंगे ना, उनके लिए ये समय बोला जा सकता है कि आपको थोड़ा ध्यान देना है। हो सकता है कि बच्चे थोड़ा बहुत, जो बड़े बच्चे हैं खासकर बड़े बच्चे, थोड़ा बहुत हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी के साथ, तो मतलब बोला जा सकता है ना, क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं अफेयर चलाएं। हालांकि ये देखिए कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर वो अफेयर चलाएंगे भी तो शॉर्ट टर्म रहेगा और कहीं ना कहीं उसको नुकसान ही देकर के जाएगा। बट अफेयर चलाने के चांसेस हैं, क्योंकि देखिए ये चंद्रमा का घर हो जाता है, तो इसीलिए बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर जब ये आपके 6th हाउस में, जब आपके ये देखिए 3rd हाउस का स्वामी जब आपके 6th हाउस में जाएगा 7 जुलाई को, तो इस समय बोला जा सकता है कि आपके शत्रु भी कहीं ना कहीं आपके लिए हिम्मत का कारण बने, क्योंकि 3rd हाउस हो जाता है भाई बहन का, हो जाता है छोटे भाई बहनों का, आपके डेली के प्रवास का हो जाता है, आपके हिम्मत का हो जाता है कि मतलब डेली का प्रवास आपका, बोला जा सकता है आपका पराक्रम का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं शत्रु आपके लिए हिम्मत के कारण बनेंगे, कहीं ना कहीं शत्रु से आपको हिम्मत मिलेगी, आपके कंपटीशन से आपको बेनिफिट मिलेगा। 4th हाउस में देखिए, 4th हाउस में आपके सूर्य बुध विराजमान है और बुध अपने घर में ही है। हालांकि सूर्य आपके 5th हाउस में आपके 17 जुलाई और बुध 8 जुलाई को आपके 5th हाउस में चल जाएंगे। तो ये बोला जा सकता है 1 से 7 जुलाई तक बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, जिससे कि आपकी मदर के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा इस समय, क्योंकि बुध देखिए अपने घर में ही बैठे हुए हैं ना। आपको वाहन का सुख मिलेगा। आपको अगर आप इस समय 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में अगर आप कोई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, तो गाड़ी और घर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये समय अच्छा रहेगा। आपको वाहन का सुख मिलेगा, आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा। 5th हाउस पे आपके शुक्र विराजमान है और शुक्र का गोचर हो जाएगा 5th हाउस से 6th हाउस में 7 जुलाई को। वहीं सूर्य आपके 17 जुलाई को आपके 5th हाउस में आएंगे और 8 जुलाई को आपके 5th हाउस पे बुध आएंगे। कहीं बोला जा सकता है 17 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में यहाँ पे फिर से वापस बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। देखिए, और यहाँ पे सूर्य जो आ रहे हैं, चूंकि देखिए 6th हाउस के स्वामी 5th हाउस में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बोला जा सकता है कि आपको आपके बच्चों के प्रति कहीं ना कहीं हो सकता है कि बच्चे थोड़े से बागी हो जाए। बच्चे थोड़े से, बोला जा सकता है कि आपके बात नहीं सुनेंगे, इस समय नहीं सुनेंगे, तो बच्चों को थोड़ा प्यार से समझाए। ऐसे भी देखिए, मैं बहुत पहले भी मैंने आपको बताया है कि चंद्रमा यहाँ पे 12 नंबर मीन लग्न वाले जातकों के यहाँ पे देखिए चंद्रमा बन जाते हैं बच्चों का घर पे, तो कहीं ना कहीं बच्चे फ्लिकरिंग माइंड के होते हैं, तो बच्चों को प्यार से ही हैंडल करना है, ज्यादा गुस्सा करके नहीं हैंडल करना है। यहाँ पे ये भी हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध में भी आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। 6th हाउस में आपके देखिए मंगल विराजमान है और देखिए 6th हाउस में आपके मंगल विराजमान है। शुक्र आपके 7 जुलाई को आ जाएंगे और बुध आपके 25 जुलाई को आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 5 नंबर लिखा है, सूर्य का घर है, सूर्य 4थे हाउस में बैठा हुआ है। ये देखिए 25 जुलाई को आपको जब ये बुध यहाँ पे आ जाएंगे, तो माता के स्वास्थ्य का आपको 25 जुलाई से मैं आपको थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान देना है। हो सकता है माता के साथ आपके 25 जुलाई के बाद आपके कहीं ना कहीं संबंध भी बिगाड़ दें। 7th हाउस में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, बट 7th हाउस का जो स्वामी है देखिए यहाँ पे, वो आपके 4th हाउस में 1 से लेकर के 7 जुलाई तक है, जिससे कि आपको देखिए 4था भाव जो होता है शुभ का होता है, तो कहीं ना कहीं आपका बोला जा सकता है 1 से 7 जुलाई तक आपके स्पाउस के साथ आपको अच्छा ट्यूनिंग रहेगा, अच्छा रिलेशन आपका रहेगा। पर वहीं जब आपके बुध जब आपकी 5th हाउस में जाएंगे, तो आप जो बड़े बच्चे हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि बड़े बच्चों का हो सकता है इस समय थोड़ा पढ़ाई से उनका डिविएशन हो जाए, तो आपको आपके बड़े बच्चों पे थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान देना है। वहीं जब 6th हाउस में आपके बुध जब आ जाएंगे, तो उस समय देखिए बुध 6th हाउस होता है, जैसा मैंने आपको बताया शत्रुता का होता है, तो यहाँ पे देखिए माता से भी थोड़ा बहुत रिलेशंस बिगड़ेगा और वाइफ से भी थोड़ा बहुत रिलेशंस बिगड़ने के चांसेस रहेंगे। तो आप 25 जुलाई के बाद खासकर ज्यादा संभल करके रहें।
8th हाउस के बारे में अगर हम बात करें तो 8th हाउस में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और 8th हाउस का स्वामी 7 जुलाई से आपके 6th हाउस में बैठेगा, तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है कि शत्रुओं का नाश करने में, आपका जो शत्रु होगा, कंपटीशन का आपका इस समय आपका आप कंट्रोल कर पाएंगे, कंपटीशन का नाश करेंगे, कंपटीशन को कंट्रोल करके आप अच्छा रिजल्ट पा पाएंगे। वहीं आपके 9th हाउस में बात करूं तो 9th हाउस में आपके देखिए चंद्रमा विराजमान है, और वृश्चिक में जो चंद्रमा होते हैं वो नीच के होते हैं। और दृष्टि की बात करें तो शनि और मंगल दोनों की दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ रही है। और देखिए यहाँ पे 8 जो नंबर है ये है आपके मंगल का घर है ना, मंगल आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं। तो मंगल चूंकि यहाँ पे आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, कहीं बोला जा सकता है कि आपके लिए यहाँ पे जो शत्रु होते हैं, शत्रु भी कहीं ना कहीं आपके लिए लक में आपका साथ देंगे। वहीं आपके 10th हाउस को देखें तो 10th हाउस में आपके सूर्य बुध की दृष्टि देखिए पड़ रही है, आपके एक सर्टेन लिमिट तक की पड़ रही है, मैक्सिमम 17 तारीख तक, क्योंकि बुध की दृष्टि पड़ेगी 7 जुलाई तक और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 16 जुलाई तक, और गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है। कहीं इस समय आपको काम में अच्छा सक्सेस मिलेगा। 11th हाउस में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर दृष्टि की बात करें तो शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 1 से 6 जुलाई तक, सूर्य की दृष्टि पड़नी शुरू होगी 17 जुलाई से, और बुध की दृष्टि पड़ेगी 8 जुलाई से आपके 11th हाउस में। और 11th हाउस का जो स्वामी है देखिए यहाँ पे 12th हाउस में विराजमान है। तो 11th हाउस का स्वामी देखिए चूंकि 12th हाउस में विराजमान है और सूर्य यहाँ देख रहा है 17 जुलाई से, तो आपको इनकम तो जरूर होगा, बट इनकम जितना होगा लगभग उतना ही इनकम आपका खर्च हो जाएगा, क्योंकि देखिए 12th हाउस जो होता है वो खर्चे का घर होता है। और 12th हाउस में 11th हाउस का स्वामी 12th हाउस में बैठा हुआ है, आप खर्चा कम करने की कोशिश करेंगे इस समय, बट इन एनी हाउ आपका पैसा खर्चा हो जाएगा। और 12th हाउस में देखिए आपके चूंकि वक्री शनि बैठे हुए हैं, तो वक्री शनि क्या करता है कि देखिए जिसको शुभ फल मिलता रहता है उसका शुभत्व कम कर देता है, और जिसको अशुभ फल मिलता है उसके अशुभ फल को भी कम कर देता है। अब आइए हम लोग गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में देख लेते हैं। इस महीने में कौन कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे, किस दिन आपको अच्छे काम, कोई अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो इस डेट को आप कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई अच्छी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप इस डेट को कर सकते हैं। गुड डेट्स में आपके लिए हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4 तारीख, 8 तारीख से 10 तारीख। और वहीं बैड डेट्स, जिस दिन आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर जाने का, तो आप अवॉइड कीजिए। कोई नया काम करने का सोच रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। किसी के साथ कोई डील साइन हो रहा है जो लॉन्ग टर्म चलने वाला है, तो इस दिन को थोड़ा अवॉइड कीजिए। वो हो जाता है 11, 12 और 25 से 27 तारीख। देखिए उपाय के रूप में मैं देख लेता हूँ। उपाय में देखिए चूंकि आप लोग देखिए यहाँ पे 12वें भाव में शनि आपके हैं, तो आपके शनि की 7.5 चल रही है, आप 7.5 के पहले चरण में है, तो आपको ओम शं शनिश्चराय नमः जो उसकी शनि का जाप है, आपको नियम पूर्वक आपको शनिवार के दिन पढ़ना है। शनिवार के दिन आपको शनिदेव को तेल चढ़ाना है। कोई एक लास्ट सैटरडे आप देख लीजिए, जिस लास्ट सैटरडे जो गरीब लोग होते हैं ना, जो मतलब जिन लोग मतलब कि कुछ खा नहीं सकते, अपने मतलब बहुत अच्छा नहीं खा पाते हैं, उन लोगों के लिए तला छना चीजों का दान करना, जैसे तला हुआ आपके बड़ा हो गए, या फिर आपके ये कचौड़ी हो गया, समोसा हो गया, इन सब चीजों का दान करने से शनि का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर दबाएं। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को आप लाइक करें और फॉलो करें, और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।